चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाइपरबोला में आज अपन वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले वो तीन फॉर्मूले अपन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हर जगह कॉमन है, सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला में। क्योंकि है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं हाइपरबोला पर, उनका कंबाइंड इक्वेशन जिसको अपन SS1 बराबर टी स्क्वायर लिखते हैं। SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जिसकी इक्वेशन टी इक्वल्स टू 0 होती है। एंड थर्ड इक्वेशन जो हर जगह कॉमन है वो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, जिसका इक्वेशन टी इक्वल्स टू S1 लिखते हैं। सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला, इन चारों कर्व में ये तीन इक्वेशन हर जगह ऐसे ही पढ़े जाते हैं। तो हमेशा आपने याद रखना है कि इनमें से कोई भी तीन में से इक्वेशन आएगा, सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला में, हर जगह सेम है। ये केवल कर्व की इक्वेशन चेंज होती है तो टी, एस और S1 के वैल्यू चेंज हो जाते हैं। तो सिंबॉलिकली इनके नोटेशन हर जगह कॉमन है, उनको अपन सबसे पहले मेंशन कर रहे हैं। एंड आफ्टर दिस अपन डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के वेरियस फॉर्म अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग है यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। सबसे पहला फॉर्मूला है जो चारों कर्व में कॉमन है और जिसके लिए इक्वेशन अपन लिखते हैं SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसमें भी ऐसा ही लिखा था, पैराबोला में, सर्कल में भी ऐसा ही है और इधर हाइपरबोला में भी ऐसा ही। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये दोनों टेंजेंट जिन पॉइंट्स पे टच करेंगी उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड is called chord of contact, and equation of chord of contact is T equals to 0. T equals to 0, chord of contact की equation. The last formula जो हर जगह कॉमन है वो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड which is bisected at given point. Equation of chord which is bisected at given point. और ये तीसरा फॉर्मूला है जो चारों कर्व में कॉमन है, and its equation is T equals to S1. और इन तीनों फॉर्मूला के लिए जो आपने कर्व का इक्वेशन लेना है वो हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो S1 होगा कर्व के इक्वेशन को पॉइंट से सेटिस्फाई कराना, और T यहाँ पर टेंजेंट है, x स्क्वायर की जगह x1,
वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, ये थी। तो हर जगह बस कर्व की इक्वेशन चेंज होती है। सर्कल के केस में यहाँ सर्कल का इक्वेशन आएगा, पैराबोला के केस में पैराबोला की इक्वेशन लेंगे, इलिप्स के केस में इलिप्स का इक्वेशन, और इन केस ऑफ हाइपरबोला हाइपरबोला का इक्वेशन। इतना सा चेंजेस आता है। हर जगह ये तीनों फॉर्मूले कॉमन है, इसलिए इनको याद रखिए। तो कंपैरिजन करके आप पढ़ रहे हैं, कहीं तकलीफ आपको जाएगी नहीं। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में एक ही तरीके की बातें हैं। So first you take the screenshot of this page, then we move on to page number second, where we discuss various forms of normal. सबसे पहले तो इन इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। Now we move on to page number second. जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन हुए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Moving on to page number 2, and here we discuss various forms of normal. Next heading is various forms of normal. अब ये बिल्कुल लास्ट में अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही टेबल बनानी है। चार तीन फॉर्म है नॉर्मल के, और चारों कर्व में अपन ने ये नॉर्मल के लिए टेबल बनाई है। सर्कल में भी, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, और अब हाइपरबोला। तो तीन फॉर्म नॉर्मल के हैं। सेम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सीरियल नंबर का कॉलम सबसे पहला, यहाँ पर फॉर्म का नाम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और फुट ऑफ नॉर्मल। फुट ऑफ नॉर्मल। सबसे पहला फॉर्म है आपका पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, लास्ट वन इज स्लोप फॉर्म। किस फॉर्म की कहाँ कब तक जरूरत है वो आपको बताया है कि जब भी कर्व पे कोई पॉइंट दिया होगा देन वी यूज पॉइंट फॉर्म। जब भी स्लोप से रिलेटेड बात होगी कि किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर या गिवन लाइन के पैरेलल आपको जब नॉर्मल लिखना होगा तो अपन स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज वी यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो एक एक करके तीनों फॉर्म किस तरीके से लिखने हैं, एक लास्ट रिवीजन आप समझ के इसको
समझिए कि कैसे शुरुआत करते हैं। पॉइंट फॉर्म में जब भी नॉर्मल आपको लिखना है तो सबसे पहले पॉइंट फॉर्म में आप टेंजेंट लिखिए। फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और आप ये जानते हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में होती है x(x1) अपॉन b स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन है, और अब इस टेंजेंट के इक्वेशन से वी राइट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। Therefore, slope of tangent ये हो जाएगा x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, तो x1 अपॉन a स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 अपॉन b। So this is slope of tangent b square x1 upon a square y1, and with the help of slope of tangent we write the slope of normal। नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर लाइन है, रेसिप्रोकल करके माइनस साइन दे देंगे, तो वी गेट a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1, और इसके बाद भी राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। which is y minus y1 is equals to slope x minus x। और इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ये वाले b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और y1 से डिवाइड करेंगे, y1 से डिवाइड करना है और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा आपका b स्क्वायर y अपॉन y1 माइनस b स्क्वायर, और अब ये जो टर्म बचा है a स्क्वायर बाई x1 इसको अंदर ले जाइए, माइनस a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस a स्क्वायर, and finally we get the equation of normal, which is a square x upon x1, इसको यहाँ पर लाए पॉजिटिव हो गया, प्लस का b स्क्वायर y अपॉन y1 is equals to a square plus। So this is equation of normal in point form। शुरुआत करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से पॉइंट फॉर्म में, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, हर जगह यही करना है। तो हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल which is a square x upon x1 plus b square y upon y1 is equal to a square plus b square, और फुट ऑफ नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पर x1 y1। This is our foot of normal, and now after this we write the equation of normal in parametric form, जो कि बड़ा इजी है, क्योंकि अब आपको केवल इसके पैरामेट्रिक पॉइंट से इसको रिप्लेस करना है। x1 y1 की जगह पर x1 की जगह पर a sec थीटा और y1 की जगह पर b tan थीटा लिख देंगे। सो हियर वी राइट x1 की जगह पर a sec थीटा, एक a कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन sec को आप cos लिख सकते हो। Now this becomes ax cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर y1 की जगह b tan थीटा लिखेंगे, एक b कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन tan, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो we get by cot theta is equals to e square plus b। So with the help of point form, बस पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने के लिए आपने x1 y1 की जगह पर a sec थीटा b tan थीटा ये यूज करना है।
और अब बात करेंगे लास्ट फॉर्म की, विच इज स्लोप फॉर्म। और स्लोप फॉर्म में हर जगह आपको यही बताया है। शुरुआत हम करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। फर्स्ट वी टेक द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में m की जगह पर -1/m लिखेंगे, so we get foot of normal, and once we get foot of normal, then we write equation of normal in slope form. तो सबसे पहले here we take point of contact का coordinate. सेकेंड बात के लिए we take point of contact और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने लिया है जो कल आपने लिखा था, होता है -m²/c। c कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, which is a² m² - b² और -b²/c, which is a² m²। दो साइन होते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो आप दोनों भी लगा सकते हैं, बाद में अरेंज कर देंगे। तो दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि इलिप्स से याद रख सकते हो या इलिप्स से याद नहीं रखना तो सर्कल से याद रखिए, -mr²/c r²/c। फिर आर की जगह ए और बी लिखेंगे तो इलिप्स के लिए बन जाएगा -ma²/c + b²/c। और अब इलिप्स की इक्वेशन में b² की जगह -b² लिख देंगे तो हाइपरबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा। तो इलिप्स में यहाँ पर +b² होता है, +b² होता है, +b² होता है। हाइपरबोला में जितनी जगह पर b² है -b² लिख दीजिए, सो वी गेट point of contact for hyperbola. So this is point of contact, and after this m की जगह पर -1/m लिख के we get the coordinate of foot of normal. So foot of normal अब हम यहाँ पर लिखते हैं। फुट ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में m की जगह -1/m। When you write in place of m की जगह पर -1/m, so we get a² square root over a² - b²m², and here we get -b²m square root over a² - b²। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में और फुट ऑफ नॉर्मल में इस बात का आप याद रखेंगे बस। एक मिनट वेट करना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में और फुट ऑफ नॉर्मल में इतना सा बस आपने ध्यान में रखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हर जगह जो एम है, स्लोप है, वो ए के साथ आता है, जबकि फुट ऑफ नॉर्मल में एम हमेशा बी के साथ हो जाता है। कहीं भी आप देखोगे नहीं ए के साथ एम है, एम हमेशा बी के साथ आएगा, ठीक है। सो वी गेट अवर फुट ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब दो साइन आप लिख सकते हो, प्लस माइनस और माइनस प्लस, अपोजिट होंगे हमेशा। फुट ऑफ नॉर्मल, here we get +- a² square root over a² - b²m², and this one is -b² m square root over a² - b²m। हमेशा m जो है वो b के साथ आ जाए।
Now take the screenshot and after this अपन यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन बनाना अभी पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट भी है. तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन इसका थर्ड फॉर्म कंप्लीट करेंगे, स्लोप फॉर्म. इतनी बात में कोई डाउट है आपको तो पूछिए. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3. सर स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? स्लोप ऑफ टेंजेंट है d स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1. d स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1. चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3 and here we discuss equation of normal in slope form. फुट ऑफ नॉर्मल आ चुका है, बस पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाना. तो थर्ड फॉर्म दिख रहे हैं यहाँ पर. Now here we write equation of normal slope form. और which is y minus y1 is equals to y1 हमारा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस लिखिएगा. सो y minus y1 is our point. जब आप वो वैल्यू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा. b स्क्वायर m अपॉन स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर is equals to slope into x minus x. ये पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर लिया. y minus y1 is equals to slope m into x minus x1. and after this अपन इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे ब्रैकेट ओपन करके. तो पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. ये टर्म ऐसे रखा है y प्लस माइनस b स्क्वायर m अपॉन स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर. when we open the bracket m से मल्टीप्लाई करेंगे, that is mx minus plus ma square upon square root over a square minus b square. और उसके बाद ये टर्म को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे. जब ये टर्म यहाँ पर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा. वी गेट फाइनली y is equals to mx. ये माइनस प्लस कॉमन आ जाता है, m कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and whole divided by square root over a square minus b square m square. This is the equation of normal in slope form. यहाँ पर मेंशन कर देते हैं y is equals to mx minus plus m a square plus b square whole divided by square root over a square minus b square m. So this is our equation of normal in slope form. Now take the screenshot of this page. यहाँ पर तीनों फॉर्म आ गए आपके. पॉइंट फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से शुरुआत करेंगे. उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा. देन वी राइट पॉइंट फॉर्म. पॉइंट फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाता है. और स्लोप फॉर्म के लिए फर्स्ट वी टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
इसमें m की जगह -1/m लिख के we write the coordinate of foot of normal. Once we get coordinate of foot of normal, ये आपको मिल जाएगा, तो फिर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें तो पूछें। So these are the various forms of normal. क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल पे, फिर चलेंगे आगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर सर मेरे मोबाइल में नहीं चार्जिंग नहीं है तो मैं बाद में वीडियो देखूंगा। ओके, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर ऋषि बोल रहा हूँ। हाँ ऋषि, क्या बोल रहा है? सर मेरे मोबाइल में अभी चार्जिंग नहीं है तो मैं बाद में वीडियो देखूंगा। ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने बताना है। हाइपरबोला आपको दिया है x² अपॉन 16 -y² अपॉन 9 goes to 1। ये आपने निकालना है एट पॉइंट 8, 3। फर्स्ट ऑप्शन है √3x + 2y goes to 25। सेकंड ऑप्शन है x + y goes to 25। y + 2x equals to 25। 2x + √3y equals to 20। Which option is correct? You have to write the equation of normal at this point on the hyperbola. तो पहले तो आप ये चेक करें कि ये जो पॉइंट है ये हाइपरबोला पर है कि नहीं। तो ये पॉइंट हाइपरबोला पर है। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। अन्वेषा करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु बगने करेक्ट है, वेरी गुड। अभिषेक बहाकर चेक करो, रॉन्ग हो गया। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है, वेरी गुड। प्रणव चेक करो क्या लिखा है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अक्षर राम टेके करेक्ट है।
आयुष करेक्ट है, कुणाल करेक्ट। चलिए, so here we discuss the solution of this question. Correct option is fourth option, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। You know that जब भी पॉइंट हाइपरबोला पर होगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने अभी लिखा a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 equals to a square plus b square. Now we put the values. A square का वैल्यू 16 है, ये b square 16 into x upon x1. x1 आपको 8 दे रखा है, माइनस प्लस b square is 9, y1 का वैल्यू 3√3 is equals to a square plus b square is 16 plus 9. This gives you 2x. यहाँ पर ये √3y आ जाएगा और ये 16 9 30, ये फोर्थ ऑप्शन करें। So 2x plus √3y is equals to 25 is the correct answer. Fourth option correct है. Take the screenshot of this page. Moving on to the next question. Again important result and question जो है अगला वाला जो है important result है. So moving on to page number 5. First you take the screenshot of this page number 4. Moving on to page number 5. Next question try करिए आप लोग. If next question is normal at theta on hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. Meets transverse axis at B, then AC into A dash G is equal. यहाँ पर A जो है A और A dash, they are the vertices of hyperbola. A and A dash are the vertex of the hyperbola. So you have to find the value of this product. AG into A dash G का value आपको निकालना है. आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है a square e power 4 sec square theta minus 1, या it is a square e power 4 sec square theta minus 1, या it is a square 1 minus e power 4 sec square theta, या फिर none of these. Which option is correct? Question if normal at theta point on hyperbola coordinate ट्रांसवर्स एक्सिस को G पॉइंट पर मिलती है, तो AG और A डैश G का प्रोडक्ट कितने के बराबर है?
स्टेप बाय स्टेप जाइए। सबसे पहले यू हैव टू टेक द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि थीटा पॉइंट पे बोला है, थीटा पॉइंट मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। बनाओ करेक्ट है, वेरी गुड। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पूर्वा चेक करो, हेलो ध्रुव करेक्ट है, तनिक्षा सर, करेक्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रतीक माइक म्यूट करो। सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन ले लो थीटा फॉर्म में। उसके बाद जब ये ट्रांसवर्स एक्सिस, हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जी, और जो वर्टाइसेस हैं इसकी उनके कोऑर्डिनेट ए और ए डैश, ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। सर वो जो ए और ए डैश है वो हाइपर ये हाइपरबोला के वर्टेक्स हैं। ओके सर। पूर्वा करेक्ट है। अक्षत राम टेके चेक करो, रॉन्ग है। चलिए, so here we discuss the solution of this question. Correct option first option है, which is a square e power 4 sec square theta minus 1. Now here we discuss the solution. सबसे पहले you have to write the equation of normal. सबसे पहले आपने जो अभी नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ा, वो नॉर्मल का इक्वेशन थीटा फॉर्म में मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, जो कि आपने लिखा है ए एक्स कॉस थीटा। सोल्यूशन में here we take ax cos theta plus by cot theta equals to a square plus b square. This is the equation of normal in parametric form. Ax cos theta plus by cot theta equals to a square plus b square. एंड अब आपको बोला है कि जो नॉर्मल है ये ट्रांसवर्स एक्सिस को पॉइंट जी पर मिल रहा है। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस है, और जब भी ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो वी पुट वाई का वैल्यू 0 इन दिस इक्वेशन। जब आप वाई को 0 डालेंगे देन यू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ जी, और जी का कोऑर्डिनेट आपका बनेगा, ये पूरा 0 हो जाता है। तो वी गेट a square plus b square अपॉन a, और cos थीटा से डिवाइड होगा, cos थीटा यहाँ sec थीटा, ये आएगा x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, और y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पर y इक्वल्स टू 0, x एक्सिस होगी, इसलिए y को 0 डाल के वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ g। और जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो a0 और माइनस a0 है। नाउ वी फाइंड ओनली टू डिस्टेंसेस, AG और A डैश G हमने निकालना। तो AG जब आप निकालो, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पर ही हैं, इसलिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, सिंपली इनके एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके लिख देना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ऑफ AG बिकम्स माइनस a प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर
बाई ए सेक थीटा और इनटू जब ए डैश बी निकालेंगे माइनस ए से तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंथ आएगा ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए सेक थीटा एंड नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट अब आप देख रहे हो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगा दिया एंड आफ्टर दिस इस क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हैं, आपने हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी के लिए रिलेशन पढ़ा है, आप जानते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन होता है, इस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और वन को ट्रांसफर करेंगे तो ई स्क्वायर बनेगा, तो आप ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. Now when we take squaring both sides, e power 4 is equal to a square plus b square plus square upon a power 4. But we have to calculate the value of this only. A square plus b square plus square upon a square चाहिए. मतलब यहाँ a power 4 नहीं चाहिए, a square चाहिए. तो इसको मैंने a square into a square लिख दिया और a square को यहाँ पर multiply. So with the help of this result, we get the value of a square plus b square upon a square का वैल्यू हम a square e power 4 लिख सकते हैं, वो आप यहाँ पर यूज कर लेना a square e power 4 और a square जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यू गेट दिस रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट का यूज करके बस इस जगह पर आपने a square e power 4 लिखना है एंड व्हेन यू राइट a square e power 4 तो a square कॉमन हो जाएगा एंड वी गेट अवर रिजल्ट. तो देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है, यहाँ पर इस जगह पर आप लिखोगे ए स्क्वायर ई पावर 4 और सेक स्क्वायर थीटा रिमेन्स एज सच और आप बस ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यू गेट द फर्स्ट रिजल्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए. Moving on to page number 6. Here we find the equation of chord joining two points. जैसा आपने इलिप्स में पढ़ा था और फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताए थे. सिमिलरली यहाँ पर भी so here we write equation of chord joining two points. हाइपरबोला पे दो पॉइंट लेना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेते हैं हाइपरबोला का, ए सेक थीटा बी tan थीटा. ये आ जाएगा पहला पॉइंट ए सेक थीटा 1 बी tan थीटा 1 एंड दूसरा पॉइंट ए सेक थीटा 2 बी tan थीटा 2. तो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन अपन यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग these two points. पैरामेट्रिक फॉर्म हमने लिया, कॉर्ड की इक्वेशन लिख रहे हैं तो अपन जानते हैं, बस फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना है, बाकी तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लाइन का आप जानते ही हो. तो सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्मूला ऑफ लाइन यूज करते हैं विच इज y माइनस y1 पॉइंट हमने ले लिया b tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1
upon x2 minus x1. And then x minus x1. This is 2-point formula. Y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1. अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई किया है और साइन कॉस तक इसको हर टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए. साइन कॉस में कन्वर्ट करके फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट अवर रिजल्ट. देखिए साइन कॉस में कन्वर्ट करते पहले ये y1 माइनस या y माइनस बी साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1. ये b इसको कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, तो साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, तो ये आपका बनेगा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय a cos theta 1 minus cos theta 2. साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, 1 बाई कॉस cos theta 1 cos theta 2 एलसीएम लोगे, यहाँ के एलसीएम से कैंसिल हो, और इन ब्रैकेट we have x minus a upon cos theta 1. अभी when we simplify this, तो आप देख रहे हो sin a cos b minus cos a sin b. sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b होता है. So this gives you sin theta 1 minus theta 2 माइनस मैंने ले लिया कॉमन, ताकि sin a cos b minus cos a sin b sin a minus डिवाइडेड बाय a cos theta 1 minus cos theta 2 ऐसा लिखा है cos theta 1 minus cos theta 2. ये भी पोर्शन ऐसा है और लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसा. Now in next step, इधर sin a minus b मतलब sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पर CD फॉर्मूला लगाएंगे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला. तो in next step we have minus b, इसको लिख सकते हो आप 2 sin theta 1 minus theta 2 by 2 into cos theta 1 minus theta 2 by 2 और divided by cos c minus cos d का फॉर्मूला which is 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. theta 2 minus theta 1 आएगा, तो अपन ने theta 1 minus theta 2 by 2 लिखा है और माइनस साइन cos c minus cos d का फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 होता है. अपन c minus d by 2 लिखा है तो माइनस साइन बाहर लिखा है. बाकी बातें ऐसा है a cos theta 1 और लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स एज सच y minus b sin theta 1 upon cos theta. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे अपन. इसमें एक काम और कर सकते हैं, ये sin theta 1 minus theta 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे. ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट आ गया रिजल्ट, बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें. लेकिन फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. सबसे पहले सेकंड स्टेप, हाँ सर वो आपने sin 2 थीटा into cos थीटा 1 कैसे लिखा? 2 थीटा कहाँ पर लिखा है? सर सेकंड स्टेप में भी
ब्रैकेट साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, ये साइन बाई कॉस हो जाएगा, क्या बनेगा, साइन थीटा 2 बाई कॉस थीटा 2, और ये साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आती है। ठीक है, समझ गया आयुष? हाँ सर। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे आगे कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 7 पर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए हमने क्या किया है, ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 को इधर मल्टीप्लाई किया और बी से डिवाइड किया, माइनस माइनस तो पहले ही कट जाएगा, ये बी से इधर डिवाइड करेंगे और ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे फिर यू गेट y अपॉन बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, फिर ये माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो बी हट गया, और साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो गया और बी से डिवाइड हो गया। अब बचा आपका कॉस अपॉन ए, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर, तो नेक्स्ट स्टेप वी गेट एक्स अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, फिर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और यू गेट 1 अपॉन कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म आता है और फाइनल एडजस्टमेंट है और उसके बाद वी गेट अवर रिजल्ट। तो देखिएगा अभी इसमें इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं और ये नेगेटिव वाले टर्म्स को यहाँ ट्रांसफर, जब इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो ये पहले लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 और माइनस साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? So this is our equation of chords joining 2 points a sec theta 1 b tan theta 1 a sec theta 2 b tan theta 2. So take the screenshot of this. इतनी बात में आपको कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। अब इसको तो फर्दर सिंपली कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो ये फाइनल इक्वेशन है, थीटा 1 थीटा 2 पॉइंट्सों को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन। You take the screenshot of this. सर। हाँ बोलो। सर वो आपने -1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है तो बाद में माइनस का चला।
ओके, सर वो आपने ऊपर में -1/cos θ1 लिखा है ना। हाँ सर, फिर बाद में नीचे वाले स्टेप में आपने वो माइनस लिखा ही। ये प्लस ये ट्रांसफर हुआ, ये जो हुआ है इसको यहाँ पर लेकर आए हैं, इसको यहाँ पर ये ट्रांसफर किया तो प्लस का हो गया, और ये ट्रांसफर किया तो माइनस का। ठीक है, अभी हाँ सर। एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। ये क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा आप। ये क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ chord of contact of tangents drawn from the point 2 comma -1 to hyperbola 16x square minus 9y square equals to 144। बताइए आंसर क्या हो। जिनका आ जाएगा कमेंट बॉक्स में लिख देंगे आंसर। ओके, पूर्वा करेक्ट है, वेरी गुड पूर्वा। एक ही आंसर आया, बाकी लोग भी करें जल्दी। करेक्ट है ध्रुव, वेरी गुड ध्रुव। संस्कृति इंग्ले करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अच्छी बात। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड।
हर्ष मेश्राम करेक्ट है। चलिए देख लीजिए अब सॉल्यूशन। सिंपली आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा था और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन सीधा t बराबर 0 होता है। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है और वो लिखने के लिए आपको बताया है एक्स स्क्वायर की जगह पर आप लिखते हो x(x1) और वाई स्क्वायर की जगह पर लिखते हैं y(y1). Therefore, we get 32x plus 9y is equal to 144। ये आंसर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। t is equals to 0। टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है। तो it is 32x plus 9y equals to 144। Take the screenshot of this page। लास्ट क्वेश्चन था आज का। कल अपन थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहे हैं। अब जो बात कहीं भी आपने नहीं पढ़ी सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में, वो अब सॉरी अभी तक जो नहीं पढ़ा सर्कल में, पैराबोला में और एलिप्स में, वो अब आप हाइपरबोला में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक नया पोर्शन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कल की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।